हाय एवरीवन, स्टडी IQ के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुजाना सैरिक ममलिक रोड, ये न्यूज में थी बेसिकली, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। ध्यान रखेंगे यहाँ रोड की कंडीशन देख के आपको समझ आ रहा है कि ये बहुत ही डिलेपिडेटेड सिचुएशन में है और बिल्कुल भी बनी नहीं हुई है, ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में थी। तो ये आपकी है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखेंगे ये रोड आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जो है ये कब अस्तित्व में आया, पर्टिकुलरली कितनी जनवरी को। साल हमें पता है 1971 को एग्जिस्टेंस में आया, तो कौन सी डेट को जनवरी की एग्जिस्टेंस में आया था और 18th स्टेट बना था इंडियन यूनियन का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि जब से हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेके अब तक हिमाचल प्रदेश ने हर एक स्फीयर में अच्छी प्रोग्रेस करी है और हर एक स्टेट को अच्छा टक्कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1971 को ये आपका 18th स्टेट बना था और आज के टाइम पे हिमाचल को टॉप स्टेट का दर्जा हासिल है। अगर हम मॉडल हिल स्टेट की कैटेगरी की बात करें तो उसमें मॉडल हिल स्टेट में ये नंबर 1 पे आता है। और इसके अलावा ये पावर सरप्लस स्टेट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत भरपूर है, पावर बहुत ज्यादा भरपूर है। तो इसी की प्रशंसा करते हुए ये बोला इन्होंने कि हिमाचल प्रदेश की जो जर्नी है वो फुल ऑफ अचीवमेंट्स रही है और बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट शिव शक्ति टेम्पल जो है वहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली, यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही खराब सिचुएशन में जा चुकी हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी कहा है कि इस मॉन्यूमेंट की जो पेंटिंग है वो बहुत खराब होती जा रही हैं और इनको अटेंशन और रिस्टोरेशन की जरूरत है। अब आपको ये बताना है कि ये शिव शक्ति टेम्पल पर्टिकुलरली आपका जो कि शतरारी रीजन में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जिसकी पेंटिंग की बात की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका चंबा में लोकेटेड है और यहाँ आप जो देख रहे हैं खराब हो गई है ऑलमोस्ट। चंबा पेंटिंग थी यहाँ पे, चंबा पेंटिंग्स जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं, इसलिए टेम्पल का जो मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें शतरारी की ये जो पेंटिंग है, चंबा पेंटिंग्स, इनको दोबारा रिस्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तांबर के पंचायत प्रधान का आपको नाम बताना है। इन्होंने जो भी BPL लिस्ट में बेनिफिशियरीज थे जिनके पास की 4 व्हीलर्स थे, इन्होंने उनको उस लिस्ट से, BPL लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। यानी कि अब जिनके भी 4 व्हीलर वाली गाड़ी है उनको BPL लिस्ट में दर्जा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इनका नाम बताना है, इन पंचायत प्रधान का, तांबर के, जिन्होंने ये डिसीजन लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये केवल 22 साल की हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, नेहा वर्मा नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने ये बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है और अभी तक की ये पहली विमेन पंचायत प्रधान है जिन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया है, ठीक है। कांगड़ा की है ये बेसिकली, कांगड़ा का जो आपका तांबर एरिया है वहाँ की ये आपकी विलेज प्रधान है, पंचायत प्रधान है। इनका ये डिसीजन बहुत ही प्रशंसा योग्य है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत कम टाइम में ये चीजें रैशनलाइज कर दी और ये बताया कि किस तरीके से BPL जो कैटेगरी है उनमें 4 व्हीलर वालों को फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि केवल डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग लोग जो हैं उन्हें इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंक है जिसने कि $160 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है शिमला के वाटर सप्लाई और सीवरेज सर्विस प्रोजेक्ट को। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें मैंने कहा था कि ये बैंक जल्द ही असिस्टेंस देगा, तो अब ये असिस्टेंस अप्रूव हो चुका है। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये असिस्टेंस जो है ये दिया गया है शिमला के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को। अमाउंट ध्यान रखनी है $160 मिलियन। बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की तो 1944 में आपकी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे 2 आपकी इंस्टीट्यूशन निकल के आए थे, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये दोनों को हम ब्रेटन वुड सिस्टर्स भी कहते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ये जिम्मा उठाया है कि शिमला में जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं उनको हम असिस्ट करेंगे बाय द फाइनेंशियल पर्पस, ठीक है। अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका जापान का इनिशिएटिव था, 1961 में शुरू हुआ था और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का? इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में है।
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, ठीक है। बाकी बात करें अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की और न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये दोनों ही बैंक आपके ब्रिक्स के इनिशिएटिव है, ठीक है। ब्रिक्स आपका जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके इनिशिएटिव है। और ये दोनों ही इनिशिएटिव बेसिकली आपके जो एशियन रीजन है वहां पे डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट आपका $160 मिलियन का असिस्टेंस इस प्रोजेक्ट में आपका दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जल्द ही फंक्शनल हो जाएगा और 2022 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2022 इसकी डेडलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 साल पुराना आपका एक टेम्पल है कालीनाथ कालेश्वर महादेव टेम्पल। ये ब्यास रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। ये न्यूज में था, ये भी बहुत खराब सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए न्यूज में था। आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बहुत ही फेमस टेम्पल है, ध्यान रखेंगे। ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड टेम्पल है। गरली परागपुर के पास ये टेम्पल बना हुआ है। स्पेसिफिकली जो आपका कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट स्टेट का, उसने ये चीज कही है कि इस टेम्पल को अटेंशन की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से इसको रेनोवेट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आसपास के जिन्होंने इस टेम्पल का बहुत सारा एरिया जो है उसको इलीगल तरीके से इंक्रोच कर लिया है, ठीक है। तो इस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए, इस टेम्पल को द्वारा रिवाइव करने के लिए बोला गया है कि जल्द ही इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये टेम्पल न्यूज में था, 400 साल पुराना है, प्राचीन टेम्पल है, कालीनाथ कालेश्वर महादेव टेम्पल इन कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने कितने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अभी अभी अप्रूवल दिया है, ये आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश की ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने 8 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं यानी कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट दिया गया है 947.47 करोड़ का। और ये बोला गया है कि ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगभग 4,442 लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो और भी ऊपर जाएगा। स्पेसिफिकली जो फोकस किया जा रहा है वो आपका किया जा रहा है व्हीकल के कंस्ट्रक्शन पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, चार्जिंग स्टेशंस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल बैडमिंटन एकेडमी जो है इसका प्रपोजल दिया गया था कि इसको जल्दी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो कौन सी जगह पे इस एकेडमी को बनाने की बात की गई थी। ये न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि ये जो प्रपोजल आया था अभी बोला जा रहा है कि ये दोबारा से ठंडे बस्ते में जा चुका है, तो शायद अब डिले हो जाए। तो ध्यान रखेंगे, साइना नेहवाल बैडमिंटन एकेडमी आपकी कांगड़ा में बनाने की बात चल रही थी। कांगड़ा में पर्टिकुलरली धर्मशाला में ये बनने वाली थी, लेकिन अब ये फिर से डिले हो चुकी है। और ये कहा गया था कि अगर धर्मशाला में ये एकेडमी बन जाती तो इससे ना केवल जो वहाँ के बैडमिंटन खेलने वाले लोग हैं जो कि रुचि रखते हैं उनको फायदा होता, बल्कि ये टूरिज्म में भी एक अच्छा खासा फैक्टर बन जाती। लेकिन अब ये फिर से डिले में चली गई है, तो इसीलिए न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल किस जगह पे इनॉग्रेट किया गया। मतलब सबसे वर्ल्ड की ऊंचाई पे बनने वाला ये चार्जिंग स्टेशन है जो कि ई व्हीकल को चार्ज करेगा। तो देखिए ये आपका स्पीति में, लाहौल स्पीति में। हमने जब हिमाचल प्रदेश की अगर आप फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो हाई ऑल्टी पे लोकेटेड है। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट चार्जिंग स्टेशन आपका स्पीति में ही बनाया गया है और इसका इनॉग्रेशन जो है वो अब किया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑलरेडी सक्सेसफुली चार्ज कर दिया गया है, जिससे ये पता लगा कि यहाँ की जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम ने कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है उसको बनाने के लिए प्रपोजल के लिए रिक्वेस्ट डाला है टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। कितने मेगावाट का ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। तो देखिए इनके द्वारा 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर पावर प्रोजेक्ट को लगाने की डिमांड की गई है। प्रपोजल दिया गया है IRETA को और ये प्रोजेक्ट शायद जल्द ही ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि देखिए बिडिंग चलती है जब प्रोजेक्ट का प्रपोजल होता है, यानी कि आप बोली लगाते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको चाहिए, ठीक है। 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए इन्होंने ये प्रपोजल दिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो खर्चा होगा वो सारा खर्चा हम बियर करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम थोड़ा सा वेंचर फंड ले लेंगे, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है ये आपकी PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे है। बेसिकली आपको ये बताना है कि इसके ऊपर जो ब्रिजेस बने हुए हैं, यानी कि 15 माइनर और कुछ मेजर ब्रिजेस हैं, ये जो ब्रिजेस हैं अभी बहुत ही डिलेपिडेटेड कंडीशन में है और ये कहा जा रहा है कि ये डेथ ट्रैप है, यानी कि ब्रिज किसी भी टाइम गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने लंबा, कितने किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे 208 किलोमीटर लंबा पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे है, जहाँ के ये जो ब्रिजेस हैं ये बेसिकली डेथ ट्रैप बन चुके हैं। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बहुत बार रिपोर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इनको रिप्लेस करके यहाँ पे नए ब्रिजेस बनाए जाएं, वरना ये ब्रिज कभी भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर विमेन के चेयरपर्सन कौन है? आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इनका नाम है डेजी ठाकुर। डेजी ठाकुर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर विमेन की चेयरमैन है। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि विमेन के लिए कमीशन तो बना है, लेकिन विमेन के लिए वो कमीशन तभी काम करेगा अगर विमेन अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगी। तो जागरूकता बहुत जरूरी है कि विमेन को खुद खड़े होके इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी जो आवाज है, वॉइस है, उसे रेज करना होगा, तभी ये कमीशन बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से अपने काम को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल राफ्टिंग मैराथन के ऊपर। ये मैराथन बेसिकली 4 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। तो कौन सी जगह में ये शुरू होने जा रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेशनल लेवल की है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कंट्री से 30 टीम्स लगभग इस नेशनल राफ्टिंग मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट होने जा रही है। इसके लिए बहुत जोरों शोरों से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। 30 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। हिमाचल प्रदेश हम सब जानते हैं अपना 50th एनिवर्सरी स्टेटहुड का सेलिब्रेट कर रहा है और इसीलिए ये राफ्टिंग मैराथन जो है ये भी कंडक्ट की गई है नेशनल लेवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल डिवाइस का जो पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश को सैंक्शन किया गया है, इसके तहत सेंटर के द्वारा स्टेट को कितने करोड़ की असिस्टेंस यानी कि ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जाएगी, ये आपको बताना है। और ये आपका जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क है इसके रिगार्डिंग हम पुराने लेक्चर्स में बहुत बार क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आपका सोलन में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके लिए असिस्टेंस यानी कि ग्रांट इन एड जो दिया जाएगा वो 100 करोड़ तक का दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने एक बुक रिलीज करी है जिसका टाइटल है इदम राष्ट्र इदम ना मम। ठीक है, ये शिमला में रिलीज की गई। ये कौन सी पर्सनैलिटी की लाइफ के ऊपर बुक है जो कि रिलीज की गई है? ध्यान रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर ये बुक है। बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, पर्टिकुलरली नेशनल मूवमेंट में भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्हीं की लाइफ के ऊपर ये बुक जो है ये लॉन्च की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल डिवाइसेस पार्क के ऊपर है। मैंने अभी आपको बताया कि इस डिवाइसेस पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए का ग्रांट इन एड किसके द्वारा दिया जाएगा? सेंटर के द्वारा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इस पार्क की टोटल लागत जो है वो रहेगी 267 करोड़। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो पार्क है ये कहाँ बनाया जा रहा है। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन, पीछे मैंने आपको बताया कहाँ बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे सोलन में डेवलप हो रहा है। और आपको अगर पूछा जाए कितने हेक्टेयर के लैंड पे बनाया जा रहा है तो 265 हेक्टेयर के लैंड पे आपका ये पार्क जो है बनेगा। सोलन में भी अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए ये मेडिकल डिवाइसेस पार्क तो ये नालागढ़ में बन रहा है। ठीक है, इससे होगा क्या? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगेगा जहां पे डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस जो हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। देखिए हम सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल में इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए अभी भी इंडिया डिपेंडेंट है टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो डिवाइसेस पार्क है पर्टिकुलरली ये हेल्प करेगा इंडिया को खुद ही सक्षम बनने में इन मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कितने सितंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है? ध्यान रखेंगे इस साल भी मनाया गया, हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पे एक मिनट का वीडियो जो है वो रिलीज किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो नेचुरल ब्यूटी है और बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं उनका एक ग्लिम्प्स दिया गया। ऐसा वीडियो जो है बहुत अच्छा साबित हो सकता है टू प्रमोट द टूरिज्म ऑफ स्टेट। अगर हम बात करें वर्ल्ड टूरिज्म डे की तो आपका जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 को बोला है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसने ये इसको एक टाइटल दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खेमेंगर ग्लेशियर के ऊपर, ये न्यूज में था, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ध्यान रखेंगे ये आपका लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे 14-15 लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने गए थे, जिनमें 2 की डेथ हो चुकी है, तो ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी पालमपुर ने CSIR का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, तो कौन से नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे 80th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। अब देखिए CSIR न्यूज में था तो इंपॉर्टेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है CSIR के बारे में, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, 1942 में बनी थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड है कि इसकी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाती है, और ये ऑटोनॉमस बॉडी रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट है कि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करती है, असिस्ट करती है इन डिफरेंट एरियाज, चाहे वो इन्वायरमेंट है, हेल्थ है, ड्रिंकिंग वाटर है, एनर्जी है, फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, सारे ही पॉइंट सही है। तो आपका इनकरेक्ट जो होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स में, बहुत सारी स्ट्रीम में ये काम करती है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे जियो फिजिक्स है, चाहे केमिकल है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो भी डेवलपमेंट ग्रोथ चल रहा है उसमें आपकी CSIR बहुत ही एक्टिव बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सिस्सू पे एक बैरियर लगाया गया है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है नियर रोहतांग अटल टनल, ये आपको बताना है। तो देखिए रोहतांग अटल टनल हम सब जानते हैं कहाँ से होते हुए जाती है, लाहौल स्पीति से, तो यहाँ लाहौल स्पीति में लाहौल में बैरियर लगा है, ठीक है, और ये लगाया गया है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदाउन के लोग हैं उनको एक मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बना के दी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, जिसके तहत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटी इसी मिनी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस बिल्डिंग की लागत कितने करोड़ रुपए है ये आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे इसकी जो लागत है वो 11 करोड़ रुपए है। हमीरपुर में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है, और ये बिल्डिंग लोगों की हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, क्योंकि सारी सरकारी सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के ऊपर है। आपको इस नेशनल हाईवे का नंबर बताना है, क्योंकि ये न्यूज में था, ये ब्लॉक हो चुका था क्योंकि ऑट के पास लैंडस्लाइड की वजह से वहां पत्थर गिर गए थे, तो आपको इसका नंबर इसलिए ध्यान रखना होगा। ये आपका NH21 है, ठीक है, NH21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन का आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं, इनका नाम है देवेंद्र कुमार शर्मा। ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि एक्वा फाउंडेशन डैम सेफ्टी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इन्हें। न्यू दिल्ली में एक कांग्रेस हुई थी, 15th वर्ल्ड एक्वा कांग्रेस एंड डैम सेफ्टी कनक्लेव, इसी में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी मेजरमेंट लेने होते हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स की जरूरत होती है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए और उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है देवेंद्र कुमार शर्मा जी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आपकी ये ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, उसने भी इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था डैम सेफ्टी के रेगुलेशंस में, तो ध्यान रखेंगे इनका योगदान डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत ही सराहनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कितनी बार शिमला में विजिट किया था ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल 10 बार विजिट किया था महात्मा गांधी जी ने शिमला में। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि महात्मा गांधी जी की अभी अभी शिमला में एक फोटो एग्जीबिशन जो है वो कंडक्ट की गई। इसी के साथ भूरी सिंह म्यूजियम जो कि आपका चंबा में लोकेटेड है, उस म्यूजियम का 113th फाउंडेशन डे जो है उसे भी सेलिब्रेट किया गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है लगभग 10 बार महात्मा गांधी जी ने शिमला में विजिट किया था, और कब से कब तक किया था, 1921 में उनका पहला विजिट था, 46 में आखिरी था, टोटल 10 बार वो शिमला आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी दिवस के ऊपर है। हिंदी दिवस को हम हर साल कितने सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने भी ये दिवस अभी अभी सेलिब्रेट किया।
तो हर साल 14 सितंबर को ये दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन 14 सितंबर को 1949 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, इसीलिए 14 सितंबर के दिन को हम हिंदी दिवस के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल हाईवे 205 205 के ऊपर है। ये हाईवे शिमला को किसके साथ कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। ये भी न्यूज में था क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ का भी काफी रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका शिमला को मंडी के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी टीम ओलंपिक मेडलिस्ट वरुण कुमार शर्मा जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही और क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज आपसे ये पूछा जा सकता है वरुण कुमार शर्मा जी कौन से खेल से एसोसिएटेड है, तो हॉकी से हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट से हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश से हैं। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं हिमाचल प्रदेश के, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनका गांव डलहौजी के पास है, फती विलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जगह की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने हिस्टोरिकल बी रिसर्च स्टेशन को बी हेरिटेज फार्म में कन्वर्ट कर देगी, और ये रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है, ये आपका नगरोटा भगवान में है, ठीक है। तो ये आपकी पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसने कि ये डिसीजन लिया है कि हम अपने बी रिसर्च स्टेशन को एक हेरिटेज फार्म बना देंगे मधुमक्खी का, ठीक है। इसके लिए जो लागत है वो 6.20 करोड़ की आएगी, और इन्होंने ये रिक्वेस्ट जो है कि हम अपने बी हेरिटेज फार्म को बनाना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पास डाली है। तो देखते हैं कि अब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है कि नहीं। अगर हम इस स्टेशन की बात करें, बी रिसर्च स्टेशन की बात करें, तो इसको 1936 में बनाया गया था, यानी कि ये बिफोर इंडिपेंडेंस का स्टेशन है। इसको पंजाब का जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का उसी के अंडर बनाया गया था। बाद में जब हिमाचल प्रदेश सेपरेट हो गया तो उस टाइम पे ये पालमपुर में हिमाचल प्रदेश की कस्टडी में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर्स डे कितने सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और उस दिन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जितने इंजीनियर्स हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन। 15 सितंबर को हम हर साल इंजीनियर डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये बनाया क्यों जाता है, क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि हमारे जो भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी थे, ठीक है, जो कि बहुत फेमस इंडियन सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 में कर्नाटक में इसी दिन। तो इसीलिए इंजीनियर डे 15 सितंबर को उन्हीं की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इमेंस है, और इसी की वजह से उनके डिफरेंट इंजीनियरिंग एफर्ट्स की वजह से ही उन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ट्रायल्स जो हैं वो गोविंद सागर लेक में शुरू हो चुके हैं। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रायल शुरू हुए हैं ये आपको बताना है। अंड्रौली विलेज है, यहाँ पे ये ट्रायल शुरू हुए हैं। ध्यान रखेंगे डिस्ट्रिक्ट है आपका ऊना, जहाँ पे अब गोविंद सागर जो आपकी लेक है वहाँ पे भी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि मोटर बोट होगी, आपकी कायाक हो गए, फिर वाटर स्कूटर हो गए, ये सब एक्टिविटीज जो है ये की जाएंगी। डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के, ठीक है, वो यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करते हैं, और यहाँ पे ये जल्द ही एडवेंचर एक्टिविटीज जो हैं गोविंद सागर लेक की, सतलुज के ऊपर जो लेक है, सतलुज की ही पार्ट है, उसी लेक पे जब ये एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी तो ये टूरिज्म को बहुत ज्यादा क्या करेंगी, ग्रो करेंगी इस एरिया में। इसीलिए ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज जो है ये परमिट की गई थी, और अब यहाँ पे ट्रायल शुरू हो चुका है। सो इसी के साथ ये लेक्चर जो है ये खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।